तो फैमिली कैसे आप। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला है रिगार्डिंग मिररिंग। एक बहुत बड़ा रेवलेशन मिला है और मुझे लगा कि मैं आप लोगों को ये पास ऑन करूँ। गाइस, मिररिंग मैंने आप लोगों को समझाया है, बताया है मिररिंग क्या होता है। हमने मिररिंग की रीडिंग्स की हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मिररिंग जो है आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में हेल्प करने के लिए है। ठीक है गाइज, वो आपको ये मिररिंग इसलिए होता है ताकि आप और आपके ट्विन फ्लेम अपने कोर वुंड्स जो है हील कर सके, ताकि वो ट्रिगर होके बाहर आ सके। जब तुम्हें कोई बताएगा कि तुम्हारा क्या कोर वुंड है, उसके बाद ही तुम मतलब उसको हील कर पाओगे ना। तो ये जो है हीलिंग प्रोसेस है ट्विन फ्लेम जर्नी में। बहुत सारे लोग जब ये रियलाइज़ करते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मेरा बंदा कॉपी कर रहा है, तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि भाई मेरे को ये करना पड़ेगा तो ही मेरा बंदा ऐसा काम करेगा, या मेरे को मतलब मेडिटेशन, क्योंकि ये बहुत बार बताया जाता है आप मेडिटेशन करोगे तो आपका ट्विन फ्लेम करेगा ये वो। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ प्रेशर आ सकता है आप लोगों के ऊपर। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सोचो कि अगर मैं मतलब इस पर्सन के साथ वॉक अवे नहीं करूँगी तो ये पर्सन वॉक अवे नहीं करेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रिगर हो सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो है सिर्फ हीलिंग के लिए है। हर चीज़ मिरर करना करेंगे वो ज़रूरी नहीं है। तो आपको हर चीज़ के लिए टेंशन और प्रेशर, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके माइंड में एक ब्लॉकेज आ सकता है कि ये मुझे कॉपी कर रहे हैं, मतलब मुझे ये करूँगी तो वो करेंगे, मैं ये करूँगी, और वो आप मतलब आप उसको ही एक बड़ा मिररिंग को ब्लॉकेज बना सकते हो और जो है अपना यूनियन खुद ब्लॉक कर सकते हो। गाइस, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से पता चला जब मैंने अपने लिए रियलाइज़ किया कि मेरे लिए भी यही था। मैं भी ऐसे ही प्रेशर ले रही थी कि मैं ऐसा करूँगी तो मेरे ट्विन फ्लेम ऐसा रिएक्ट करेंगे, मैं ऐसा करूँगी तो वैसे कॉपी करेंगे, और मतलब वो चीज़ मुझे ट्रिगर करती चली गई जब तक मिररिंग मेरे लिए एक ब्लॉकेज नहीं हो गया। और फिर मुझे एक अचानक से एक जो है रियलाइजेशन आया उस टाइम पे कि हे ये क्या चल रहा है यहाँ पे। और ये मिररिंग जो है हम लोग को हील करने के लिए, और जब हमारे कोर वुंड्स चले जाएंगे तो ये मिररिंग भी चले जाएगा। बेसिकली ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा मिररिंग। तो ये हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमें हेल्प करने के लिए आया है। तो हमने उसको एज अ टूल लेना चाहिए कि भाई हम लोग और ज़्यादा उससे सीखे, ना कि उसको ब्लॉकेज समझ करके जो है रख दे साइड में। तो ये एक बहुत बड़ा रेवलेशन था जो मुझे आप लोगों को बताना था इस मिररिंग के ऊपर। मैं चाहती हूँ गाइस कि आप लोग जो है अपने को आपको एनालाइज करें और आप देखें कि भाई ऐसा क्या है जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आप पे मिरर कर रहे हैं। मैं बहुत सारी रीडिंग्स करते हैं हम मिररिंग के ऊपर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जो है अपने कोर वुंड्स को देखें, उसको एनालाइज करें और फिर आप रियलाइज़ करें कि सब मुझसे ही आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ऐसा 100% हो सकता है गाइस कि सारा थर्ड पार्टी वाला इशू ही आपके अंदर से आ रहा हो। कुछ ऐसा आपके चाइल्डहुड से लेकर अब तक होता चला आया हो, जिसकी वजह से ये जो है थर्ड पार्टी आपके लिए मतलब जो है एक कोर वुंड बन गया हो, या ट्रस्ट इश्यूज़ जो है। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे अगर आप और आपके डिवाइन मैस्कुलिन सेम सिचुएशन से गए, जैसे हर्टिंग चाइल्डहुड, लाइक इनर चाइल्ड आपके दोनों का वुंड हो चुका है, क्योंकि एक डिवाइन फेमिनिन जो है उनको जब वो सेम वुंड मिला तो उसका मतलब उसने किसी और तरीके से लिया, डिवाइन मैस्कुलिन ने वही सेम वुंड किसी और तरीके से लिया। आप दोनों एक दूसरे के वुंड, सेम वुंड्स भी आप एक दूसरे दोनों पे मिरर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर यही जो है इनर चाइल्ड जो है नॉट वांटेड, नॉट लव्ड वाला इशू लेते हम, और यही हम जो है लेते हैं, और हर पर्सन जो है हमको छोड़ के चला जाता है, और डिवाइन फेमिनिन ये वाली चीज़ जो है लो सेल्फ एस्टीम और इस सब में इनर चाइल्ड वुंड में चली जाती है, और ज़्यादा हर्ट होकर के इस साइकिल में फंस सकती है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन यही यहाँ पे जब ऐसा होता है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ सेम इशू कि उसके पेरेंट्स के वजह से या किसी भी चीज़ के वजह से इनर चाइल्ड में उनको ऐसा लगा दे वर नॉट लव्ड, दे वर नॉट वांटेड, तो उनका ट्रस्ट जो है ख़त्म हो सकता है और फिर वो किसी और पे ना ट्रस्ट करे। ठीक है, लेकिन वही उल्टी चीज़ हो सकती है डिवाइन फेमिनिन के साथ, वो हर किसी पे ट्रस्ट करते चले जाए और हर किसी से धोखा खा के मतलब अपने आप को ही बोले कि मतलब मुझसे कोई मतलब प्यार नहीं करता और मैं लायक नहीं हूँ उसके। ये अलग, ये सेम ही वुंड हो सकता है, आप लोग अलग अलग तरीके से उसको जो है प्रोसेस और अंडरस्टैंड कर सकते हो। यही
एक मैस्कुलिन में जो है ट्रस्ट इशू बन सकता है, यही एक फेमिनिन में जो है लो सेल्फ इस्टीम वाला या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स थर्ड पार्टी बन सकता है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट। मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहती थी कि हम लोग इस प्रॉब्लम में आते कैसे, हम लोग किसी और ही चीज़ के वजह से जो है फिर हम लोग यही अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे प्रोजेक्ट करते हैं कि हम लोगों को लो सेल्फ एस्टीम है, हम लोगों को जो है वो नहीं है, क्या कहते हैं, हमसे कोई प्यार नहीं करता, और ये हम उन पे प्रोजेक्ट करते हैं, वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर पाते बिकॉज उनके खुद के ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं। जो है हम लोग उनको कितना भी समझा रहे होते हैं, इट एंड्स अप कि भाई हम अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, हमारा लव हर बार उनको प्रूव कर रहे हैं, वो हर बार हमको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पे, और वो हमारे प्यार पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो अब अगर हमको इस चीज़ को हील करना है तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये क्या मिरर किया आपने उन पे, और उन्होंने वो आपसे क्यों दूर गए, क्योंकि आप जो है अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, उनके पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो, और वो आपसे दूर भाग रहे हैं क्यों, क्योंकि उनको ट्रस्ट इश्यूज है, उनको भी ये सेम प्रॉब्लम है, वो जो है रनिंग अवे आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप जो है ये लो सेल्फ एस्टीम उन पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, और फिर वो मतलब कहीं इस एक्सटेंट तक ऐसे भी हो सकता है कि वो आपको अवॉइड करने के लिए, अब गाइज ये बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग इसके आगे सुनना चाहते हो तो आप लोग मतलब सुन लीजिए, लेकिन थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि मैं आपको यहीं पे ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ, और ये मुझे ऐसे बात बीच में मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ से आगे बात ट्रिगरिंग होने वाली है। तो जैसे कि आप लोग उनके पीछे भाग रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन किसी और को के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में चले जाए, थर्ड पार्टी में आपको डाल दे, इट्स बिकॉज आप लोग सेम वुंड्स कर रहे हो, और ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे जो है वो वहाँ पे उनको हो ही नहीं रहे हैं ट्रस्ट इश्यूज और ये सब, क्योंकि उनको वो कार्मिक कभी लव देने वाले ही नहीं है। उनके लिए वो एक अरेंजमेंट रहने वाला है जहाँ पे वो एक कार्मिक के साथ लेसन सीखने वाले हैं, और कार्मिक उनको सिखाने वाला है कि भाई मतलब टॉक्सिसिटी में डाल के सिखाने वाला है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है और वो उनके साथ ही रहेंगे बिकॉज उनको मतलब वहाँ पे लगता है कि उनको ट्रस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, या उनको अरेंज मैरिज हो जाएगी, वो वहाँ पे रहेंगे बिकॉज उनको लगता है कि यहाँ पे मतलब पेरेंट्स ने करके दिया है, जो भी होगा पेरेंट्स के ऊपर जाएगा, मैं मतलब कंफर्टेबल हूँ अपने कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे लव दिखाने की ज़रूरत नहीं, मुझे ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं, मुझे अफेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और वो आपको थर्ड पार्टी में डाल सकते हो और आप यहाँ पे सफ़र कर सकते हो इस चीज़ के वजह से। कोर वुंड दोनों का सेम ही है, लेकिन आया सोर्स भी सेम ही है, लेकिन रिएक्शंस बहुत अलग रह सकते हैं दोनों डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के। तो अगर आप लोग इस चीज़ को हील करना चाहते हो तो आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन हील हो जाएंगे। इसको हम मिररिंग बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो आप हर चीज़ जो करोगे वो आपको कॉपी करेंगे और फिर जो है आपको आपके ऊपर प्रेशर है कि आप मतलब जो है उनको सिखाओ बैठ करके, ये होता है आपको, लेकिन आपको कहाँ करना है, आपको खुद के हीलिंग पे फोकस करना है। जब आप ये ट्रॉमा और इश्यूज रिलीज़ करोगे तो उनको भी ये साइंस और ये सब मिलेंगे कि वो ये सब रिलीज़ कर सके। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में और पसंद आया होगा आज का डिस्कशन टॉपिक। फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।